अच्छा गाइस, तो हम आज अपना इस रीडिंग पैसेज से स्टार्ट करते हैं। आज भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे जिस तरह हमने कल की थी। और देखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करेंगे हम। और पॉसिबल आज हम पार्ट टू को भी साथ करें, क्योंकि पार्ट टू में थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। इस तरह के जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, ए बी सी डी वाले, इसका मतलब समझें ये है कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ना मोस्टली इरेगुलर पैटर्न में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं होंगे। और जरूरी नहीं सारी असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, जिस तरह ये 19 टू 22 ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो है ना कि ये हमने फाइंड करने होते हैं कि ये ईच फ्रेजेस, मतलब कि हर एक को एक हेडिंग देनी है, एक सेंटेंस देना है हर पैराग्राफ को, तो ये वाले हमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिलेंगे। और ये भी पॉसिबल है हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के पैराग्राफ चूंकि टफ होते हैं, इनको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम पार्ट वन से। आप सब भी पढ़िएगा साथ साथ, और देखिएगा कि ये अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन टाइप देखेंगे। क्वेश्चन टाइप एक तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर नीचे ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि ये वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये अपने असेंडिंग ऑर्डर में होंगे यहाँ पे, और ये जो ट्रू फॉल्स हैं ये अपनी तरफ से असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर के बाद एट क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे ही कहीं हमें मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एट हमें कहीं ऊपर भी कहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये ट्रू फॉल्स के इटसेल्फ जो एट आठ से लेके 13 तक क्वेश्चन है, ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही इस पूरे पैराग्राफ में कहीं मिलेंगे। और इसी तरह ही ये, तो ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका, मैं जो समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चन टाइप में मैं क्या करूँ कि एक तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे पता है फिल इन द ब्लैंक्स में असेंडिंग ऑर्डर में ही आएंगी सारी, और ट्रू फॉल्स भी असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन पढ़ लूंगा और ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन पढ़ लूंगा। तो ये देख लेते हैं। स्टीम पावर से रिलेटेड है। इन व्हाट स्टीम इज मूवमेंट ऑफ द डैश लिंक टू अ गियर सिस्टम। और इसमें है ब्रिटेन्स कैनाल नेटवर्क grew rapidly so that more goods could be transported around the country। इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में तो एकदम को कुछ खास नहीं मिला। फर्स्ट वाले का आंसर पिस्टन है। तो अब सेकंड पढ़ लेते हैं। ग्रेटर सप्लाई ऑफ डैश वाज रिक्वायर्ड टू पावर स्टीम इंजन। ये सेकंड क्वेश्चन फॉर श्योर इसके नीचे ही कहीं मिलेगा हमें। कोल needed to run only not only the fabrics but also steam power transformation। तो यहाँ पे कोल। अच्छा, दो क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन हमें ये देखा है कि इसका आंसर जो है ना गुड से रिलेटेड, ये हमें मिला नहीं है।
यहाँ पे लिखा जरूर हुआ है, goods had only once been crafted by hand to produce and mass customized and then when shifting power product of new machines. इस पैराग्राफ को भी पढ़ के देख लेते हैं कि शायद इसमें हो। और हम अपना थर्ड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सर ये टेस्ट कौन सा है? सॉरी, ये कौन सा टेस्ट नंबर है? मुझे आपकी बात सही नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? ये टेस्ट नंबर कौन सा है, हम अपने पास खोल लेंगे। मैं इसका ना आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। जी। बल्कि ये ज़्यादा बेहतर आप सब अपने पास खोल लें ताकि रीडिंग में आसानी हो जाएगी। मैंने चैट पे शेयर कर दिया। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात की है। And by traditional goods they were being transported between the industrial centers. Just in addition to इतनी सी बात है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ब्रिटेन्स कैनाल नेटवर्क rapidly so that goods could be transported around the country. लेकिन ये 100% मैच नहीं कर रही कुछ, मतलब कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो मुझे नॉट गिवन लग रहा है। मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। Cost in the iron industry rose when the technique of smelting iron ore coke was introduced. Okay, और यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। In small workshops. Iron industry. No, this mustache was needed to as much labor was needed to produce. ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आयरन इंडस्ट्री में। यहाँ पे हमें ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे और इस ट्रू फॉल्स का आंसर भी मिलेगा। Smelting of iron ore with coke is the material that was better. This method was cheaper. यहाँ पे मैंने cost in the iron से rose when the technique of smelting iron ore. Smelting of iron ore with coke. That was better. Smelting ore resulted in a material that was better. Was cheaper and produced metals. Production material matter है कि चीज़ that were of high quality, but better quality for sure. Yeah.
Net generating currency spend in this class to demand created by Dash and the expansion demand of the for higher increase with the growth of the Dash and the expansion of database. इसका आंसर पोस्ट यहाँ पे लेस हो गई थी और इन्होंने लिखा हुआ बढ़ गई थी, तो ये फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं. Samuel Morse's communication system was more reliable than developed by the corporate time. Okay, communications का यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है. The latter part of industrial equipment was communication को Charles Way करते हैं. It was the first commercial other inventors own variants in the United States on their own variants. The concept was soon used for railway as speed of the new locomotives increased, but essential to have fast and effective means of loading. हाँ, इसका इस बारे में बात ही नहीं की गई. नोट की बात. The economic benefits of industrialization were limited to certain sectors of society. और यहाँ पे urbanization से related questions है हमारे को. Dirty, crowded, lacked sufficient. That's what suffered. The new cities were dirty, crowded, and lacked sufficient. The rapid urbanization brought significant overcrowded cities, suffered pollution, and integrated sanitation. Lacked sufficient sanitation. ठीक है, ये वाला तो हो गया हमारा. इसको तो कर लेते हैं. Certain sectors. The industrialization increased the country's standard of living. For the upper class, many poor continued to struggle. Factory workers had to work long hours in the dangerous city. Continued to struggle and factories had to work long hours in dangerous conditions. यहाँ पे economic benefits of industrialization were limited. Benefits were limited to certain sectors of society. All the industries increased the economic output overall and improved the standard of living for the middle and upper class. Many poor people continued to struggle. ये आई थिंक सो मुझे ट्रू लगता है. Okay, some skilled people believe that the introduction of the new textile machines would lead to job losses. Okay. Skilled factory workers after that. British weavers and textile workers are objected to increase weavers. If your answer apparatus were robbing them of their livelihood. True. There was some sympathy among local people for the ladies who were arrested near Huddersfield.
First, I'm going to and I think we have an exchange that the workers wanted employers to stop installing machinery, but the British government was by making machine equipment punishable by death. The unrest finally reached extreme was shot during an attack on a mill. There was some sympathy among local people for the who were arrested. In the days that were followed, other relatives were arrested and dozens were hanged across the British area. The Ludi resistance had all but vanished. अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं there was some sympathy among the local people. As such, local people वाली तो कोई बात नहीं है इधर. Workers और employees के दरमियान थी बात. Local people का तो जिक्र भी नहीं है. तो मुझे ये not given लगता है. अच्छा गाइस, आप लोगों ने किया पार्ट 1 मैच किए कि यही कुछ आंसर्स हैं कि क्या है, किस तरह आप लोगों ने सॉल्व किया, किसी ने किया होगा तो फिर हम पार्ट 2 पे मूव करते हैं. पार्ट 2 थोड़ा सा टफ है और ये फॉर श्योर हमने 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना इस पे. इसमें ये वाले क्वेश्चन जो होंगे 14 to 18 ये इरेगुलर मैनर पे हमें मिलेंगे, मींस के असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे. बाकी ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होंगे और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, लेकिन अपनी अपनी क्वेश्चन टाइप्स की हद तक. जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में समझाया था कि अगर ये भी असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन मिलेंगे और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन मिलेंगे, बट दैट डजंट मीन कि 22 के बाद ही हमें 23 और 24 मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं. ये 23 और 24 एक अलग क्वेश्चन टाइप है और ये 19 to 22 एक अलग क्वेश्चन टाइप है. तो क्वेश्चन टाइप इटसेल्फ हमें असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला मिलेगा और ये भी इटसेल्फ हमें कहीं भी असेंडिंग ऑर्डर में मिल सकता है. जरूरी नहीं है कि 22 के बाद ही हो, लेकिन हाँ 23 और 24 और 25 26 ही असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे. चलें इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर्स वाले कर लेते हैं ताकि ये इजी रहेंगे. और इसका भी पहला ये वाला क्वेश्चन पढ़ूंगा और एक ये क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए. Performance stress involves many demands. Two facts about Emma. Mention the text. Okay. Let's start. It is not easy being a professional athlete. Not only are the physical demands are greater than most people could handle, also face intense psychological pressure during competition. Stress की बात आ रही है. This is something that British actor Emma, ये तो हमने पढ़ा भी था अभी, wrote about on social media following her withdrawal. इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी मिलेगा. So that's again the stage at which she talked about the symptoms of her stress for the measure which she had taken to manage her stress level. Respect for the stress level.
reaction to the social media post about etc. She began having difficulty regulating her breathing and heart rate during the match, which she later attributed to the accumulation of the excitement and the buzz. तो यहाँ पे उसने बात की है regulating her breathing during the match. Giving me a super aspects. I think so ये एक लगता है मुझे symptom. Okay, let's move next. Possible risk of injury. Stance was to reduce fever. Great. Tennis players की बात कर रहे थे यहाँ पे. हाँ तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमें इसी में मिल जाएगा. एक बहुत ज़्यादा पैराफ्रेज है, इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा. Symptoms so aspects. These two facts about anxiety are mentioned in paragraph E. ये दोनों की बता दिया.
जल्दी से जाने से पहले हम आगे बढ़ते हैं। डी हमें इसका आंसर ढूंढना है। You are good. Tennis players. Correct answer. ऐसे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। House where maybe टाइप ऑफ एथलीट वाला तो क्रॉस है। ऐसी कोई इन्होंने स्पेसिफिक एथलीट्स को मेंशन नहीं किया। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर इट टू बिकम अपैरेंट, ये भी नहीं मुझे नजर आया सच कुछ। Resources damage.
इससे मुझे ये समझ आई है। ठीक है, अब अच्छा सा needs to their first such as yes, higher heart rate, excitement, excitement, pleasure and jealous are everything which can stress. This is the realization. अच्छा, अब हमारे रह गए ये वाले क्वेश्चन सिर्फ, और ये बहुत टफ होंगे और हमारे पास 5 मिनट है इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। Reference to chemical compounds which impact on performance। सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते जो हमने शायद बीच में पैराग्राफ में पढ़ा है। इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ये भी रिसेंटली पढ़ा है। ये सॉरी ये हमने अभी एथलीट्स वाले पैराग्राफ में पढ़ा है। Mention of the people who can influence how athletes perceive their stress response। अच्छा, नंबर 3 में एथलीट से रिलेटेड नहीं था, नंबर 4 में था जिसमें कोचेस, पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, इसको एफ कह देते हैं। Two chemical compounds which impact on performance। तो केमिकल कंपाउंड्स के strategies for minimizing the effects of stress। शुरू से पढ़ना पड़ेगा इसको। तो how sport person account for their own experience and success, ये हमने पढ़ा था इस वाले सी में। पर ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, पढ़ने में पढ़ते हैं। लग रहा सर पार्ट 2 में कितना टाइम होता है करने का? आइडियली 20 मिनट्स वैसे हम देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस आ गए ना तो आप ज़्यादा पर 25 मिनट्स तक भी जा सकते हो, क्योंकि
उसके कंपैरिजन में जो हमने पार्ट 1 किया ना, वो हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में ख़त्म किया। तो आप इस तरह टाइम वहाँ से बचा के यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा सकते हो, अब जिस तरह यहाँ पे लग भी रहा है। ज्यादा हार्ड है। ये बहुत हार्ड है। तो इसमें फैक्टर्स बताए गए हैं इस वाले पैराग्राफ में सारे। इस पर हमने केमिकल कंपाउंड्स ढूंढने हैं, स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस कहाँ बताई गई हैं, ये हमने कर लिया। स्टडी रिजल्ट इंडिकेटिंग लिंक्स बिटवीन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, हम सी पढ़ने लगे थे। सी में positive stress response or let's call a challenge state, but should stress and feel there are too many demands to respond them greater challenge state lead to a good performance। इसमें स्ट्रेस और परफॉर्मेंस की बात की गई है, तो मैं मजीद टाइम जाए कि इसको सी लगा देता हूँ, बाकी जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने केमिकल कंपाउंड्स और स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। essential stress underline प्रोडक्शन ऑफ अंडरलाइन, यही तो नहीं है अंडरलाइन। ये 14 का डी है। हाँ ना, 14 का वाकई जी। ओके, गुड हो गया। अच्छा, वैसे तो अब बी रह गया बस, जो आया नहीं अभी तक, लेकिन बी में पढ़ के आया हूँ। परफॉर्मेंस स्ट्रेस था या पता नहीं, रिपीट हो सकते हैं शायद, लेकिन स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, वैसी कौन सी स्ट्रेटजीज है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं, स्ट्रेटजी नहीं बताई गई। आगे बढ़ते हैं, डी बढ़ते हैं, डी से leads can start at stress, anxiety can also reduce। यहाँ पे एंजाइटी से रिलेटेड बात की गई है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स language watches can help athletes in how their psychological response helping। so यही स्ट्रेटजीज है। examples of strategies for minimizing the effects of stress, यही वो स्ट्रेटजीज है जो मिनिमाइज करती हैं स्ट्रेस के इफेक्ट को, लाइक coaches parents such as helping them a higher rate realization। यही लगा देते हैं। काफी टफ है ये वाला पार्ट। अच्छा, पार्ट 3 नहीं करेंगे अब, हमारा टाइम भी हो जाएगा, लेकिन इसको देखते हैं क्योंकि हमारी गलतियां तो निकलेंगी इसमें काफी। किसी ने किया साथ, कोई मैच करना चाहे, कुछ बताना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे कोई? सेकंड हमसे अकेले तो हुआ ही नहीं, हमने किए ही नहीं। अच्छा, हुआ नहीं। 1 किए है थोड़ा बहुत। चलें इसको सोल्व करते हैं फिर, आप क्या करेगा। 23 और 24 का मुझे बी और डी लगता है। बी और डी, चलें
सबमिट करते हैं, देखते हैं, शायद बी और डी ही निकला। वाओ, कुछ ज़्यादा नहीं ठीक हो गए। सब पार्ट वन हमारा सारे ठीक है। Amazing। ये बस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा फील हो रहा था कि गलत होंगे काफ़ी, लेकिन नहीं, देख लें सही हुए हैं। पार्ट थ्री में एक गलत है, वो आपने बी कहा था, बिल्कुल ये बी था। सही। सर सिंथेसिस अगर कहाँ पे लिखा दो हुआ है? दो पार्ट्स को देखें तो ऑलमोस्ट ही हमारा 8.5 बैंड बन चुका है ये तो है, क्योंकि हमने 2 किए हैं। हाँ, मतलब कि एक गलत हुआ है, तो कल पार्ट थ्री को ट्राई करेंगे और देखते हैं। अभी इसको पार्ट थ्री को मैं खोलूंगा नहीं ताकि अनसीन रहे, तो ट्राई करेंगे। लेकिन ये काफ़ी टफ था। अच्छा, मैं ये देख रहा था 23 वाला कहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, एक ये है। Surema much larger with higher expectation and facing more skillful opponent may all have led her to feel there were greater demands being replaced on her. सिम्टम्स तो से कहाँ शो है, ये तो एस्पेक्ट्स हो गए, यहाँ पे होंगे। समथिंग that could intense okay, social media or all so young had been she began having difficulty regulating ये हैं symptoms, regulating her breathing, heart rate during a match। हाँ, ये थे symptoms। ठीक है, रीडिंग को ना समझना पड़ता है, इसमें तुक्का चलता नहीं है, मैंने साफ लगाया। बट एनीवे, तो ये था हमारा। इसमें जो मुझे टू बी ऑनेस्ट टफ लगा ना सबसे ज़्यादा, वो ये लगा है, इसमें मुझे यकीन नहीं था कि ये वाकई सही हो जाएंगे। मैंने काफ़ी इसमें से ना बस एक दो लाइनें पढ़ के मैंने इनको नाम दे दिए। शायद यही स्ट्रेटजी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि बस पूरा नहीं पढ़ना, जहाँ पे आपको कॉमन मीनिंग आ जाए तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ था, डी वाला जो था यहाँ पे स्ट्रेसफुल, अरे डी नहीं सॉरी, इसके लिए हाँ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड परफॉर्मेंस का जो मैंने सी लगाया हुआ था, इसमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, और यहाँ पे भी लेकिन वो कर रहा था एफ पे, लेकिन मैंने फिर उसको चेंज नहीं किया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पे इस पे ज़्यादा फोकस स्ट्रेटेजी इस पे भी था, और रिपीट भी हुआ है, ये एफ और एफ रिपीट हुआ है। हमारे पास बी नहीं आया इधर किसी भी पैराग्राफ में, और ई भी नहीं आया। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो पूछ ले, देन हम मीटिंग एंड करें, फिर कल मुलाकात करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है मैम अरुज, अगर किसी का किसी और चीज़ से भी रिलेटेड कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हमारे पास अभी है ऑलमोस्ट 5-6 मिनट। कोई स्लैक से रिलेटेड, कोई सर हैकाथॉन्स, किसी चीज़ से हैकाथॉन रिलेटेड। की कोई टीम्स टीम्स बनी है, क्योंकि सर मैं टीम्स के लिए देखती हूँ। अच्छा, मैं आपको अपना हैकाथॉन्स का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैंने अभी तक एक ही हैकाथॉन कंप्लीट किया है। मैं उसके बाद अभी आइल्स पे लग गया हूँ, तो मुझे भी टीम्स ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई थी। अब मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप प्रोसीजर एटलीस्ट फॉलो कर रही हैं, जिस तरह वो डिस्कॉर्ड चैनल बन जाता है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोडक्शन डालना होता है, और वहाँ से फिर टीम लोगों को मैसेजेस करके पूछना होता है। मैं ये अज्यूम जरूर कर रहा हूँ कि आप इतना कर रही होंगी एटलीस्ट। लेकिन अगर इसके बावजूद आपकी टीम आपको नहीं मिलती, तो आप अपनी टीम बना लें। आप उसमें अपने इंट्रोडक्शन में बजाय के ये डालें कि आई एम लुकिंग फॉर अ टीम टू ज्वाइन, आई एम उसमें आप ये लिख दें कि आई एम लुकिंग फॉर अ मेंबर टू ज्वाइन माय टीम।
इस तरह करके लिखें और कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फ्रेज ऐड कर दें कि जिससे आपकी टीम में लोग आए और अपने आप को आप एज अ एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे शो करवाएं, बजाय के जो दूसरा लेवल है कोई, तो आपकी ऑटोमेटिक कोई टीम बन जाएगी खुद से। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मैंने